हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आपका 1 मिनट यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगा। मैं अगेन एंड अगेन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे नाम से आपको बहुत सारे फेक अकाउंट देखने को मिलेंगे जो कि मेरे नाम से आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं कि इस व्हाट्सअप के ऊपर ज्वाइन हो जाइए, या फिर अगर आपको यहाँ पे स्पेशल एडवांस यहाँ पे फीचर वाली सर्विस चाहिए तो ये नंबर पे ज्वाइन हो जाइए। अलग अलग आपको कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। दोस्तों प्लीज़ किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर, किसी भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन मत कीजिएगा। जो मेरे नाम से बनाया हुआ है वो टोटल फेक है। आपको कभी भी वो पैसे का नुकसान आपसे करवा सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। एंड अगेन कहना चाहूँगा, जो इनोसेंट होते हैं, जिनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में कम पता होता है, वो उनको रिप्लाई भी करते हैं ओके सर हम ज्वाइन हो जाएंगे करके। तो दोस्तों अगर आपने ज्वाइन किया है प्लीज़ उस ग्रुप को तुरंत छोड़ देना। मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही एक चैनल मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 4.5 साल से ज़्यादा समय इस चैनल को हुआ है, मैंने कभी भी आपसे कोई भी नंबर यहाँ पे लिया नहीं है और ना ही मैंने अपना पर्सनल नंबर कभी भी आपसे शेयर किया है। सो जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी आप लोगों को इसी चैनल से रिलेटेड यहाँ पे अकाउंट देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर जैसे मैंने बताया ट्विटर हो, फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, राइट, जिसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ अभी एक्शन में ले रहा हूँ पार्शली यहाँ पे, राइट। तो संभाल कर रहना वरना वो आप लोगों का पैसा डुबा सकते हैं। इस कमेंट मतलब बोलते हैं ना, ये वीडियो में भी आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई ऐसा रिप्लाई देते हुए देखने को मिलेगा कि ये वाला नंबर को ज्वाइन कीजिए, आपको स्पेशल यहाँ पे कॉल्स दिए जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ ज्वाइन मत कर लेना। तो चलिए इतना वार्निंग काफ़ी है, अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि 5 अक्टूबर क्या है, 5 अक्टूबर कल का दिन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। कल का दिन भले ही हमारा मार्केट यहाँ पे बंद है, आप सभी लोगों को बहुत मतलब ऑलरेडी पता चल चुका है कि कल दशहरा है, इसके चलते बाजार बंद रहेगा। बट पूरे दुनिया भर के बाजार का फोकस एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। एंड खास करके हमारे भारत का तो फोकस रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इंडिया एक चीज़ के चलते ज़्यादा यहाँ पे परेशान यहाँ पे रहता है एंड वो है क्रूड ऑयल का प्राइस। सो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड बहुत बड़ा मेगा फैसला यहाँ पे ओपेक प्लस यहाँ पे लेने के लिए यहाँ पे जाने वाले हैं। सो ओपेक आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, ये कुछ कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस फिक्स करते हैं, मतलब कितना प्रोडक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये प्लस माइनस यहाँ पे करते रहते हैं, जिसके चलते क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। एंड फिलहाल हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि क्रूड ऑयल का प्राइस हम लोग को 80 के आसपास देखने को मिला था। सो दोस्तों ये जो कल बैठक होने जा रही है ओपेक प्लस की, उनका टारगेट ही यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस को कुछ भी करके 3 डिजिट से ऊपर लेके जाना है। मतलब यस, क्रूड ऑयल के प्राइस को यहाँ पे बढ़ाना है। एंड अगर क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, यहाँ पे जो आप लोगों को प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मतलब जो सप्लाई है वो सप्लाई कम करना पड़ेगा। डिमांड तो क्रूड ऑयल की हमेशा टॉप लेवल पे रहती है, डिमांड हमेशा टॉप लेवल पे रहती है, सप्लाई कम कर दो तो क्या हो जाएगा, लोग और भी ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो दोस्तों कल के दिन ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया 5 अक्टूबर ओपेक प्लस की बैठक हम लोग को देखने को मिलने वाले, उसमें ये यही चीज़ सामने रखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस को कैसे भी करके ऊपर लेके जाए। एंड जैसे मैंने आपको बताया तो इसके चलते आए कल भी हम लोगों ने देखा था 4% की तेज़ी थी। एंड आज भी ब्रेंट के क्रूड में आप देख सकते हैं 91 तक, मतलब लगभग 3.5% की तेज़ी हम लोग को ब्रेंट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कल का दिन यहाँ पे प्लानिंग करके चल रहे हैं, प्लानिंग नो डाउट कि हकीकत में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, तो ये कल ही पता चलेगा कि शायद से 10 लाख बैरल प्रतिदिन यहाँ पे ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बंद करने वाले, मतलब कम करने वाले हैं। तो जितना शॉर्टेजेस होगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक कोई यहाँ पे सामान बेच रहा है, जैसे कि अगर उसके पास मान लीजिए यहाँ पे 10 क्रूड ऑयल के बॉटल है, बॉटल सिर्फ पकड़ लेना, और दुनिया भर के लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल खरीदने के लिए आते हैं, अभी सिर्फ 10 ही बॉटल थी, तो यहाँ पे लोग क्या करते थे कि प्राइस लगाते थे, अरे मुझे 80 में दे दो, तो कोई बोलता था 80 में नहीं मुझे भी और चाहिए 90, तो मेरे पास तो सिर्फ 10 ही था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग डिमांड लगाते, मतलब प्राइस बढ़ते जाता है उसके चलते। तो कोई 80 के लिए खरीदने के लिए रेडी होता है, कोई 90 के लिए, कोई 100 के लिए। सोच कर देख लेना, ये 10
सिर्फ बॉटल थी तो इतना ज़्यादा डिमांड, कल यही जाके अगर सिर्फ 5-6 रह गई तो लोग और भी खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं बोलूँगा सिर्फ मेरे पास 5 ही बैरल से यहाँ पे या फिर 5 ही बॉटल से क्रूड के, बोलो आपको क्या चाहिए, तो लोग बोलेंगे और 100, मैं 100 देने के लिए तैयार हूँ, कोई बोलेगा नहीं मैं 200 देने के लिए तैयार हूँ, तो इसके चलते प्राइस बढ़ना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन के ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पे निर्भर की जाती है। एंड कल ओपेक प्लस यही करने वाला है कि जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे वो कम कर देगा। एंड कम करने से जैसे मैंने बताया ना, डिमांड हमेशा रहता है क्रूड ऑयल का, हायर लेवल पे रहता है, इसके चलते क्रूड ऑयल का दाम हम लोग को बाजार में वापस ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा, अर्लियर मंथ में ही ओपेक प्लस की बैठक हुई थी, तभी उन्होंने केवल 1 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से क्रूड ऑयल में कटौती की थी प्रोडक्शन करने से रिलेटेड, और क्रूड ऑयल के प्राइस को कोई फर्क भी नहीं पड़ा था, बिल्कुल स्टेबल रहा था। सो दोस्तों एक रिपोर्ट के जरिए भी बताया जा चुका है कि अगर इनको यहाँ पे वाकई में क्रूड ऑयल के प्राइस में फ़र्क लाना है, वापस ऊपर लेके जाना है, तो कम से कम यहाँ पे 5 से 6 लाख बैरल प्रतिदिन उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा, बंद मतलब कम करना पड़ेगा। सो इसके चलते जो डिमांड है उसके चलते जो सप्लाई है वो कम यहाँ पे हो जाएगा एंड क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे ओपेक प्लस ने ये सर्वे भी किया है कि चाइना, आप सभी लोगों को पता है चाइना से ज़बरदस्त डिमांड देखने को यहाँ पे मिलती थी, वो स्लो डाउन यहाँ पे हुआ था कोविड के चलते, तो वापस वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को रिस्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसी के चलते चाइना वापस क्रूड ऑयल का डिमांड करेगा, तो इसके चलते यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जानबूझ के कटौती कम की है, तो ताकि क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे आसमान छूना स्टार्ट करे। तो ये सारा खेल हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों कल के ही दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ओपेक प्लस की यहाँ पे बैठक रहने वाली है, वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्शन कम करने का फैसला यहाँ पे ले सकता है। अभी कितना बैरल कम करेगा नोबडी नोस, बट बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से मिनिमम तो उन्होंने को करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये प्राइस में हम लोग को कुछ जंप देखने को मिलेगा। एंड 5 लाख से ज़्यादा 6, 7, 8, 9, 10 अगर करेंगे तो और भी ज़्यादा हम लोग को हड़कंप बाजार में मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कल के दिन क्रूड ऑयल के प्राइजेस के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। अनफॉर्चुनेटली हमारा बाजार यहाँ पे बंद रहेगा, तो हम लोगों को परसों ही यहाँ पे पता चलेगा कि इंडियन मार्केट का इस एक्टिविटी के चलते, इवेंट के चलते क्या आउटकम यहाँ पे रहने वाला है, क्या रिएक्शन रहने वाला है। एंड कहानी यही तक सीमित नहीं है दोस्तों, देखा गया तो सऊदी ने भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, एशिया के कुछ कंट्रीज थे उनको डिस्काउंट प्रोवाइड किया था क्रूड से रिलेटेड, तो सऊदी भी डिसाइड कर रहा है कि वो डिस्काउंट वो बंद कर देंगे एंड अभी वापस प्राइस वो यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। प्लस अगर देखा गया तो दोस्तों ये भी एक रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि रशिया जो इनका एक देखा गया तो वैसे तो एक दुश्मन ही है, तो रशिया भी इंटरनली इनको सपोर्ट करने वाला है कि हाँ आप प्रोडक्शन ना कम कर दो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ तो क्रूड का डिमांड बढ़ेगा, क्रूड के प्राइस वापस आसमान छूना शुरू करेंगे। एंड रशिया तो आपको पता ही है डिस्काउंट के ऊपर तो क्रूड दे रहा है। अगर रशिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 70 पे क्रूड बेचता है एंड इंटरनेशनल मार्केट में ही अगर क्रूड का दाम 70 के करीब आ जाता है, तो रशिया के डिस्काउंटेड ऑयल को लेना ही कोई कोई चाहेगा इतना सारे कंट्रीज़ के साथ झगड़ा करके। तो इसीलिए अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस अगर 100 के ऊपर चला जाता है तो वापस रशिया यहाँ पे डिमांड में आएगा, चलो आ जाओ यहाँ पे लाइन पे खड़े रहो, हम आपको डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल यहाँ पे देंगे। एंड इसके चलते रशिया अपना इकोनॉमी को दौड़ाते रहेगा, जिसके चलते हम लोगों ने देखा कि रशिया का जो यहाँ पे करेंसी है पहले 70 पे चलता था डॉलर के हिसाब से, जो वॉर जब स्टार्ट हुआ तो वो लगभग 140 तक गया था। एंड बाद में क्रूड ऑयल बेच बेच के उन्होंने यहाँ पे अपने करेंसी को क्या संभाला है, देखिए 59 तक आ गया, हमारा खुद का रुपये 80 के पार चला गया। तो समझ रहे हो यहाँ पे रशिया को मतलब कोई फ़र्क ही यहाँ पे नहीं पड़ा। जैसे मैंने बताया ना कि रशिया के ऊपर अगर आपको एक्चुअल में अटैक करना है तो क्रूड के ऊपर अटैक कीजिए, क्योंकि वही उनकी रीढ़ की हड्डी है। आप देख सकते हैं उनको कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा, बड़े बड़े सैंक्शंस लगा दिए, आज देखिए 59 तक यहाँ पे उनका रूबल मतलब क्या स्ट्रांग हो गया, देखिए इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, पूरा डॉलर देखिए रशिया के रूबल के सामने धाराशायी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। तो इसीलिए रशिया भी चाहता है कि जितना ये क्रूड का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा 100, 110, हम लोग क्या करेंगे, इनके पास तो मतलब देखा गया तो बहुत बड़े क्रूड से रिलेटेड यहाँ पे सप्लाई करने की कैपेसिटी है। आप सभी लोगों को पता है 1/10 मतलब 10%, पूरे कंट्री का 10% यहाँ पे क्रूड का सप्लाई कौन करता है, अकेला रशिया करता है। सो इनके लिए तो अच्छा ही रहेगा, जितना क्रूड ऊपर चला जाएगा ये डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि हाँ प्रोडक्शन कम कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के इन्हीं को बेनिफिट्स यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों कल के दिन की बात करें तो डेफिनेटली अभी हमारा निफ्टी मतलब मार्केट तो यहाँ पे क्लोज रहेगा। एंड अगेन देखिए कुछ लोग ना ऐसे न्यूज़ सुन के डर जाते हैं, सर क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो, ऐसा क्यों, देखिए मार्केट में आए हो ना तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी।
हर कोई यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा भी पैसा लगा हुआ है और मैं भी चाहता हूँ कि बाजार सिर्फ भागता ही रहे, बट ऐसा होता नहीं है। मेरे कहने से अगर बाजार में कुछ होता तो मैं तो बाजार को अभी 1 लाख के ऊपर पहुंचा देता, सब करोड़पति बन जाते एक झटके में, बट ऐसा नहीं होता है ना। जो चीज़ें एक्चुअल में चल रही है उसको फेस करना सीखो, राइट। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर मतलब कोई ऐसी टफ सिचुएशन आ गई तो उस सिचुएशन को फेस ना करके भाग जाओ या फिर आग बंद कर दो, ये कोई बात नहीं होती है। उसको फेस करो, जो है वो है। सो अगर आप मार्केट में आए हो, ये चीज़ें रोज चलती रहती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीच में तो क्रूड WTI नेगेटिव गया था, नेगेटिव। मतलब आप सोच सकते हो कितने सारे ब्रोकर की तो धज्जियां उड़ी थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, कितना नुकसान हुआ ब्रोकर्स का ही करोड़ों का। तो क्या क्रूड खत्म हुआ? आज आप देख सकते हैं वापस हम लोग को 70-80 पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को फेस करो, समझने की कोशिश करो, भागो मत। ये 99% लोग फेल क्यों होते पता है? उनको नेगेटिव न्यूज़ सुनना ही पसंद नहीं होता, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ रहता है। जो है वो है। तो क्रूड से रिलेटेड देख लेते हैं अभी नेगेटिव न्यूज़ मतलब क्या। फिलहाल अभी तक तो नेगेटिव नहीं है, बट पॉसिबिलिटी बोली जा रही है कि 10 लाख बैरल प्रतिदिन ये यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो फिर क्रूड का डिमांड तो हमेशा रहता है, तो प्राइस तो शूट अप हो सकता है। एंड जितना प्राइस बढ़ेगा इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं होती, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा एंड प्लस डॉलर भी बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे ये सारा प्लस माइनस का खेल देखने को मिल जाता है। तो देख लेते हैं, ये सारी इतनी बड़ी कहानी तो मैंने आप लोगों को बता दी, ये कल पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करने यहाँ पे जा रहे हैं। बट आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कि कल क्या हो सकता है इससे रिलेटेड। तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।